अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया है एक ऐसी शख्सियत का जिसने न कि सिर्फ उर्दू शेर व अदब की खिदमात को अंजाम दिया बल्कि बॉलीवुड में बेशुमार मकबूल और मारूफ नगमे लिखे। ये नाम है शकील बदायूनी का। आज के इस एपिसोड में हम शकील बदायूनी की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुन पे सुनेंगे। शकील बदायूनी के वालिद मुंबई में थे। मस्जिद में एक मस्जिद में ख़तीब थे, पेश इमाम थे। इसलिए शकील की जो इब्तदाई तालीम हुई वो रिवायती तरीक़े से हुई। उसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू वग़ैरह पढ़ते थे। शकील उसके बाद चले गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने BA किया। उनकी जो पहली गज़ल छपी वो मुंबई से एक रिसाला निकलता था, शान हिंद। गालिबन 1931 में उनकी पहली गज़ल शाये हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों तक दिल्ली में वो आए। दिल्ली में उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया और फिर उसके बाद वो बम्बई गए। वहाँ उन्होंने 400 रुपये माहवार पे नगमा निगारी शुरू की, गाने लिखते थे। लोगों को पसंद आए। उस ज़माने में उन्होंने वहाँ मुशायरे भी पढ़ने शुरू किए, निज़ामत भी की, मुशायरे की, और फिर उसके बाद मुशायरे भी वो करवाने लगे। मुल्क के अहम शायरों को वो दावत देते थे, मुशायरे पढ़ने के लिए बुलवाते थे। अदबी हवाले से उनकी अहमियत ये है कि उनकी गज़लों के, नज़मों के, गीत के और नातिया कलाम के भी कई मजमूए हैं। मजमूए एतबार से हम देखें तो शकील बदायूनी की 10 तसानीफ़ हैं। 9 तो उनके शेरी मजमूए हैं और एक उनकी सवानेह है, ऑटोबायोग्राफ़ी, मेरी ज़िंदगी के नाम से। उनकी शायरी के मजमूए में जो अहम हैं वो हैं रंगीनियाँ हैं, रानाइयाँ हैं, ज़ेबाइयाँ हैं। इसके अलावा दूर कोई गए, धरती को आकाश पुकारे, कहीं दीप जले कहीं दिल, इस तरह के मजमूए हैं। एक मजहबी कलाम का मजमूआ है उनका, उसका नाम है नग़्मे फ़िरदौस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस ज़माने में वो थे तो वहाँ NRSC के 1 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहे और 1 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। रूह को तड़पा रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद, दर्द बनके छा रही है उनकी याद। आइए नाजरीन इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है। आइए महजूज होते हैं। रूह को तड़पा रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद, दर्द बनकर छा रही है उनकी याद, दर्द बनकर छा रही है उनकी याद। रूह को तड़पा रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद। इश्क से घबरा रही है उनकी याद, इश्क से घबरा रही है उनकी याद, इश्क से घबरा रही है उनकी याद, रुकते रुकते आ रही है उनकी याद, रुकते रुकते आ रही है उनकी याद, दर्द बनकर छा रही है
उनकी याद रूह को तड़पा रही है, उनकी याद रूह को तड़पा रही है, उनकी याद दर्द बनकर छा रही है, उनकी याद दर्द बनकर छा रही है, उनकी याद रूह को तड़पा रही है। अब मैं तो खुदारियों का कायल हूँ, मगर मैं तो खुदारियों का कायल हूँ, मगर क्या करूँ फिर आ रही है उनकी याद, क्या करूं फिर आ रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद, दर्द बनकर छा रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद, रूह को तड़पा रही है उनकी याद। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द दिल से जाँ बलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। नाजरीन, जब हम शकील बदायूनी की शायरी का जायज़ा लेते हैं, चाहे वो उनकी गज़लें हों या उनकी नग़मे, तो हमें वहाँ पे एक तवाज़ुन मिलता है। उनकी शायरी इश्क की शायरी है, उनकी शायरी में खुशबू है, मोहब्बत है, मिठास है, खूबसूरती है। उनकी शायरी देखिए तो उससे ज़रा मुख्तलिफ है। हालांकि जिस ज़माने में वो शायरी कर रहे थे तो वो तरक्की पसंदों का ज़माना था। तरक्की पसंदी के ज़माने में ये था कि वो गज़ल के बजाय नज़मों को ज़्यादा पसंद करते थे और चाहते थे कि लोग नज़में लिखें, चूँकि गज़ल में सिर्फ़ इश्क़ व आशिक़ी की बातें होती हैं, या फिर ये है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें आवाम की बातें, मज़दूर की बातें, किसानों की बातें या जो स्ट्रगल क्लास है उसकी बातें नहीं हो पाती थी, तो इसलिए वो नज़म लिखते थे। शकील बदायूनी और मजरूह सुल्तानपुरी दो ऐसे शायर थे जिन्होंने उस ज़माने में भी, जब गज़ल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे या लिखना नहीं चाह रहे थे, इन दोनों ने लिखा। शकील बदायूनी आमतौर से रूमानी गज़लें लिखते थे। इनकी गज़लें जो है इश्क, मोहब्बत, हिज्र, विसाल, महबूब की जो मुख्तलिफ़ अदाएँ हैं, वो इश्क की जो मुख्तलिफ़ तलाज़िमात हैं, वो सारी चीज़ें इनके यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने कभी रवायत से इन्हिराफ नहीं किया। जो एक ट्रेडिशनल शायरी थी वही करते थे, तरक्की पसंदी की तरफ ये गए नहीं। इस हवाले से उनके कई अशार भी है। मसलन, हम न बदले थे न बदले हैं न बदलेंगे कभी, एक ही रंग में हर बार नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो चाहते थे कि जो नई तरक्की पसंदी तहरीक शुरू हुई है, उस हवाले से जो लोग शायरी कर रहे हैं उसके बजाय वो रिवायती शायरी करते रहें, इश्क और आशिक़ी की शायरी करते रहें। अच्छा, उसकी वजह यह नहीं थी कि वो तरक्की पसंदी को पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि जो रूमानी शायरी थी या जो इश्किया शायरी थी उसमें कभी तब्दीली नहीं होती है। मसलन, मोहब्बत पहले भी लोग करते थे, अब भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। इश्क के जो जज्बात होते हैं वो हर जगह एक ही होते हैं, हर फ़िरक़े में एक ही होते हैं, हर मुल्क में एक ही होते हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो जज्बात हैं, इश्क के जज्बात हैं, मोहब्बत के जज्बात हैं, रक़ाबत के जज्बात हैं, गम के जज्बात हैं, हमदर्दी के जज्बात हैं,
तो ये हमेशा एक ही रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है। तो इसी वजह से ये इस तरह की शायरी करते थे, इश्क़ के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, और इनकी जितनी शायरी है तकरीबन इसी मौजू पे है। अदबी इस लिहाज से है कि इनके यहाँ अगर आप देखें तो मोहब्बत के जितने इंसलाकात हैं, महबूब के जितने रूप हैं, आशिक के जितनी शक्लें हैं, वो सब इनके यहाँ नज़र आएगी। और इस हवाले से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अशार हैं, बहुत सारी नज़में हैं, कुछ उन्होंने नातिया कलाम भी लिखे हैं बुज़ुर्गों की शान में, हुजूर की शान में। इसके अलावा कुछ मजहबी चीज़ें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है, बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है, तरह तरह से वफ़ा आजमाई जाती है। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है, बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है। तरह तरह से वफा, तरह तरह से वफा आज़माई जाती हैं। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है, बना बना के। हमारे दिल का पता वो हमें नहीं देते, हमारे दिल का पता वो हमें नहीं देते। हमारे दिल का पता वो हमें नहीं देते, हमारी चीज़ हमी से छुपाई जाती है, हमारी चीज़ हमी से छुपाई जाती है। तरह तरह से वफा आज़माई जाती है, बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है, वफा बना के तमन्ना मिटाई जाती है, बना बना के। शकील दूर ये मंजिल से ना उम्मीद न हो, शकील दूर ये मंजिल से ना उम्मीद न हो। मंजिल अब आ ही जाती है, अब आ ही जाती है,
मंजिल अब आ ही जाती है, अब आ ही जाती है। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है। तरह तरह से वफा आजमाई जाती है। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है। तरके मैं ही इसे समझ ना से, तरके मैं ही इसे समझ ना से, इतनी पी है कि पी नहीं जाती। नाजरीन, शकील बदायूनी की शायरी में और उनके नगमों में कहीं कहीं बहुत से पहलू नज़र आते हैं, जिसमें से एक पहलू फ़लसफ़ा भी है। इसी के साथ साथ शायरी के मैदान से ज़्यादा काम उनका नगमों के मैदान में है। उन्होंने फ़िल्म के लिए बहुत से नगमे लिखे और बाज़ नगमे लोगों की ज़ुबान पे आ गए। इसी खिदमत की वजह से उन्हें नगमे निगारी में 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और इसी सिलसिले में उनको लगातार इनाम और एजाज़ात मिलते रहे। शकील बदायूनी उर्दू के पहले शायर हैं जिनको लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड मिलता रहा। पहला फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला था 14वीं के चांद पे, जो गाना 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो। दूसरा अवार्ड इनको मिला फिल्म घराना पे और तीसरा अवार्ड इनको मिला 20 साल बाद जो फिल्म थी उसमें अवार्ड इनको मिला। तो इस तरीके से इनका एक रिकॉर्ड है। शकील बदायूनी की जितनी शोहरत उनकी ज़िंदगी में हुई या जितनी कदर उनकी ज़िंदगी में हुई, जितना उन्हें उनकी ज़िंदगी में सराहा गया, कम लोगों को सराहा गया। उनकी ज़िंदगी में ही एक शकील बदायूनी कमेटी बनाई गई जिसके मेंबर के आसिफ, दिलीप कुमार, साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी वगैरह थे। इसके अलावा उनके नाम से बदायूं में एक रास्ते को भी उनके नाम से मंसूब किया गया, स्कूल बनाए गए उनके नाम से। तो इस एतबार से देखें तो शकील बदायूनी की कदर या उनकी जो हौसला अफजाई होनी चाहिए या उनकी जो खिदमत का एतराफ़ होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मिला उनको। तकरीबन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 फिल्मों के गाने लिखे, ये एक बड़ी तादाद है। और बेशतर इनकी फिल्मों के जो गाने जिसमें होते थे वो सुपर हिट हुई, जैसे मुग़ल आज़म है, गंगा जमुना है, मदर इंडिया है, दुलारी है, दो बदन है। ये सारी वो फिल्में हैं जिनमें इनके गाने हिट हुए और इनके गानों की वजह से बहुत सारी फिल्में चलती थी। इनकी एक जोड़ी भी बन गई थी, 2-3 लोगों का एक इज्तिमा हो गया था। इनकी मौसीकी आमतौर से नौशाद देते थे या एस.डी. बर्मन देते थे। जो अदाकार की हैसियत से होते थे वो दिलीप कुमार होते थे बेशतर, या फिर दूसरे अहम अदाकार होते थे। मसलन जो इस तरह की फ़िल्में बनाते थे उर्दू तहज़ीब और सकाफ़त से मुताल्लिक़, जैसे मेरे महबूब है, इस तरह की फ़िल्म मेरे हुजूर है। तो शकील बदायूनी के हम देखते हैं तो वह हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने कई तरह से अपनी शायरी को लोगों में मुतारफ़ कराया, गाने के हवाले से, अदब के हवाले से, मुशायरे के हवाले से और अपने मजमूओं के हवाले से। मेरी ज़िंदगी है ज़ालिम तेरे गम से आशकारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे ज़िंदगी से प्यारा। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। तेरा गम है दर हकीकत, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। मेरी जिंदगी है जालिम। मुझे आ गया यकीन सा, यही है हमारी मंजिल। मुझे आ गया यकीन सा, यही है हमारी मंजिल। मुझे आ गया यकीन सा, यही है हमारी मंजिल। सर रहे जब किसी ने मुझे दफतन पुकारा। सर रहे जब किसी ने मुझे दफतन पुकारा। तेरा गम है दर हकीकत, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। मेरी जिंदगी है जालिम। कोई ऐ शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है। कोई ऐ शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है। कि उसी के हो गए हम, कि उसी के हो गए हम। जो न हो सका हमारा, के उसी के हो गए हम। जो न हो सका हमारा। मेरी जिंदगी में जालिम, तेरे गम से आशिकारा। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशिकारा। मेरी जिंदगी है जालिम। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने शकील बदायूनी की हयातो खिदमात पे बात की, उनकी ज़िंदगी पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। चिंता तो